नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों बीते कल पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हुआ। किस यूनिवर्सिटी का? तो एमएलएसयू का दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का। अलग अलग जगह राजस्थान में सेंटर थे, 2-3 जगह, और देखेंगे कितनी उपस्थिति वगैरह रही है। और इसके अलावा भी जो है आपके कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एमडीएसयू यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस कब होगा, या अपने एमजीएसयू जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है उसका कब होगा, क्योंकि ये जेएनयू का पहले हो गया है, अपने जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसका हो गया है। तो देखिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ भी फिक्स्ड डेट नहीं होती। इस अपडेट पे अगर हम बात करें उससे पहले अगर मैं बताऊं तो कुछ भी फिक्स उसमें नहीं होता है, उसका अलग अलग समय लगता है। तो आपके पास जब भी अवसर हो तो आप जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जो शायद दूर पड़ती हो उसका भी आप फॉर्म भर दीजिए और उसकी एग्ज़ाम आप दीजिए। उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो जो जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आप वहीं से कर लो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी पता नहीं आज कराए या शायद 3 साल बाद कराए। जैसे मैं एमडीएसयू की बात करूं तो 3 से 4 साल हो गए हैं, लगभग 2018 के आसपास उन्होंने कराया था पीएचडी एंट्रेंस। तो उसके बाद तो उन्होंने कराया नहीं है, अब 3-4 साल होने को आए हैं। ऐसी कहानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की भी रहती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो अपने पड़ोस में पड़ती है या अपने संभाग की, उसका आप वेट ना करें। कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर राजस्थान, उसमें आप फॉर्म भरें और उसी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी परेशानी होगी आने में जाने में सारी चीज़ों में, लेकिन वो आपका 1 साल या 2 साल या मे भी 3 साल बचा सकती है। और जबकि दूसरी तरफ 3 साल तो उनका एग्ज़ाम ही नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो भी नहीं होगा। तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना आपका टाइम जो है उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की, तो देखिए जो है 3 जगह राजस्थान में सेंटर बनाए गए थे। सबसे पहले उदयपुर में जो है 7 सेंटर थे उदयपुर में, जहाँ पर 2962 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 1414 आए। मतलब ये है कि लगभग 48% उपस्थिति रही। बात करें जयपुर की, तो जयपुर में 6 केंद्र थे जहां पर 3267 फॉर्म भरे गए थे, 1483 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मतलब कि जो है दोस्तों लगभग 45-46% यहाँ पर उपस्थिति है। फिर बात करें अपने जोधपुर की, तो बहुत कम फॉर्म भरे गए। इसका पीछे एक जो रीज़न भी है वो ये है कि आई थिंक 5 या 6 महीने पहले ही, शायद मार्च के आसपास मेरे हिसाब से, जो है मार्च या जनवरी, लगभग 1 साल के अंदर अंदर अपने जो जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है वो हुआ था। हालांकि उसमें भी अभी क्लियरेंस कुछ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट वगैरह सारे प्रॉपर क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो भी उसका विशेष है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें फॉर्म भी कम भरे गए, और फॉर्म के बाद फिर अभ्यर्थी जो उपस्थिति जो है वो भी 38-39% रही, तो वो भी बहुत कम रही थी। तो इन सब चीज़ों के अगर ऊपर देखें तो 46% ऑल ओवर उपस्थिति रही। तो यही है, चाहे कंपटीशन एग्जाम भी आप देख लो, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके आधे ही उपस्थिति जो है होते हैं, अटेंडेंस देते हैं। तो ये जरूर इसमें चीज़ें हैं। और जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ का बताया भी, आपको जहां अवसर मिले आप फॉर्म भर के जो है पीएचडी करिए अगर करना चाहते हो, और आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर में जाना चाहते हो, या यूनिवर्सिटीज़ में जो है अगर आप जो पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हो, तमन्ना रखते हो, तो बिल्कुल वहाँ भी आप जा सकते हो। वहाँ पीएचडी जो है ज़रूरी है। कई सारे बच्चों को क्वेश्चन भी होते हैं, और मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी बना रखा है पीएचडी के संबंध में, जहाँ मैंने आपको बताया कि जो कॉलेज लेक्चरर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, तो उसमें लगने के लिए, उसमें ज्वाइनिंग के लिए, उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। कई सारे बच्चे जो है थोड़ा सा वो अर्ध ज्ञानी, किसी ने उनको बता दिया यूट्यूबर ने कि अब अनिवार्य कर दिया गया। जी हाँ, अनिवार्य कर दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन के बेस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस में जो है पीएचडी ज़रूरी है 2023 तक के लिए, और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ किस में ज़रूरी नहीं है। बात करें रेट की, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अपने दोस्तों एमएलएसयू उदयपुर की ओर से कराया गया, तो इसमें देखें दोस्तों एफओएच यानी कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, जिसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह होते हैं, तो उसकी जो है 64 सीटें हैं। बात करें फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसमें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह होती है, तो उसकी 243 सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो थोड़ा सा साइंस वालों के लिए मेरे हिसाब से अच्छा अवसर है, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा साइंस की। फिर बात करें कॉमर्स की, जिसमें जो है एबीएसटी वगैरह हैं, तो उनकी कॉमर्स की बात करें तो 19 है लगभग सीटें कॉमर्स की। और बात करें अर्थ साइंस, जो जियोलॉजी जियोग्राफी वगैरह होते हैं, तो उनकी जो सीटें हैं दोस्तों वो है लगभग 34। फिर बात करें मैनेजमेंट स्टडीज़ की, तो 2 सीटें हैं, एक ही सब्जेक्ट है मैनेजमेंट स्टडीज़। फिर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में 34 सीटें हैं, जिसमें एजुकेशन खुद एक सब्जेक्ट है, योगा फिजिकल एजुकेशन वगैरह है। और फिर बात करें दोस्तों सोशल जो साइंसेज हैं,
अपने जो ओरिजिनली आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उन सब की जो सीटें हैं दोस्तों वो है टोटल 97 के समथिंग 100 के अंदर है। और बात करें दोस्तों फैकल्टी ऑफ जो एजुकेशन की, मैंने आपको बता दिया फैकल्टी ऑफ लॉ की, तो उसमें जो है 12 सीटें हैं। तो टोटल ऐसे हम देखें तो लगभग 8 अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। और ऐसे अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 समथिंग या उससे लगभग थोड़ी बहुत ज़्यादा 500 के तकरीबन सीटें हैं टोटल। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अभी एडमिशन होंगे। हालांकि इसमें थोड़ा समय भी लगता है, जैसे जेएनयू ने अभी करवाया, लगभग 1 साल हो जाएगा अभी कुछ महीने बाद, तो लेकिन अभी तक जो है ओरिजिनल रिजल्ट और उनका फिर पीएचडी का सारा जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत गलत करेंगे, उसके भरोसे बैठ जाते हैं अभ्यर्थी और फिर अपना जो है आगे की जो उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स होती है, स्टडीज़ वगैरह, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो टोटल सीट्स जो है जैसे मैंने आपको बताया 505 के समथिंग है। तो खूब सारे अभ्यर्थियों के पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा पीएचडी एंट्रेंस का। अगर किसी का नहीं हो पाता तो निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी एंट्रेंस करवाएंगी और उसमें मोस्टली आपकी ऐसी कोई बाध्यता तो रहती नहीं है कि आप जिस संभाग के उसी में देंगे। तो पीएचडी के लिए तो सारी चीज़ें खुली हैं और जो भी अपडेट आएंगी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के संबंध में तो ज़रूर मैं आप तक वो जानकारियाँ लेकर उपस्थित हो जाऊँगा। और बाकी रखिए प्रिपेयर्डनेस, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है फ्यूचर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।